अकबर अक्सर बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने के लिए उसे अजीब अजीब काम सौंपा करते थे। ऐसा करके उन्हें बड़ा आनंद मिलता था। एक दिन दरबार की कार्यवाही के बीच अचानक अकबर बोले, बीरबल, इस राज्य के 4 सबसे बड़े मूर्खों को हमारे सामने पेश करो। हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं, अभी से इस काम में लग जाओ। अकबर का आदेश सुनकर बीरबल चौंक गए, लेकिन वे जानते थे कि राजा का आदेश मानना उनका कर्तव्य है, इसलिए वे तुरंत 4 मूर्खों की तलाश में निकल पड़े। पूरा 1 महीना बीत गया और फिर बीरबल दरबार में लौटे, लेकिन उनके साथ सिर्फ 2 व्यक्ति थे। उन्हें देखते ही अकबर क्रोधित हो उठे। बीरबल, ये क्या? हमने तुम्हें 4 मूर्ख लाने को कहा था और तुम सिर्फ 2 ही लेकर आए। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और बोले, जहांपना, कृपया क्रोध शांत कीजिए, मेरी पूरी बात सुन लीजिए, फिर जो उचित लगे वही निर्णय कीजिए। अकबर कुछ शांत हुए। बीरबल ने पहले व्यक्ति की ओर इशारा किया, हुजूर, ये पहला मूर्ख है। इसकी मूर्खता सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। अकबर ने पूछा, बताओ, इसने क्या किया? बीरबल बोला, मैंने इसे बैलगाड़ी में बैठे देखा। गाड़ी में चालक के अलावा कोई नहीं था, लेकिन इसने अपनी गठरी सिर पर उठाए रखी थी। जब मैंने कारण पूछा तो बोला, अगर गठरी गाड़ी पर रख दूंगा तो बैलों पर बोझ बढ़ जाएगा, इसलिए मैं इसे अपने सिर पर उठाई हूँ। अब बताइए हुजूर, इसे मूर्खता नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? ये सुनकर अकबर मुस्कुरा दिए। फिर बीरबल ने दूसरे व्यक्ति को आगे किया, जहांपना, ये तो पहले से भी बड़ा मूर्ख है। एक दिन मैंने देखा ये अपनी भैंस को घर की छत पर चढ़ा रहा था। मैंने पूछा, भैंस को छत पर क्यों ले जा रहे हो? तो ये बोला, छत पर घास उगाई है, भैंस वहीं जाकर घास खा लेगी। अरे, घास काट कर नीचे भी तो लाई जा सकती थी, लेकिन नहीं, ये भैंस को ही छत पर चढ़ा रहा था। अकबर हंस पड़े, फिर बोले, ठीक है, ये दोनों तो मूर्ख हैं, अब बाकी के 2 कहाँ हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, तीसरा मूर्ख आपके सामने ही खड़ा है। अकबर हैरान हो गए, कहाँ? हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, तीसरा मूर्ख मैं हूँ। मेरे ऊपर राज्य के कई महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन मैं पिछले 1 महीने से सब छोड़कर मूर्खों की तलाश करता रहा। क्या ये मूर्खता नहीं है? अकबर कुछ क्षण सोच में पड़ गए, फिर उन्होंने पूछा, और चौथा मूर्ख? बीरबल ने हाथ जोड़ लिया, गुस्ताखी माफ हो जहांपना, लेकिन चौथे मूर्ख आप हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल आगे बोले, आप पूरे हिंदुस्तान के शहंशाह हैं, आपके कंधों पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी है। प्रजा के हित के अनगिनत कार्य आपका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन सबको छोड़कर आपने मुझे पूरे 1 महीने तक 4 मूर्ख ढूंढने में लगा दिया, तो चौथे मूर्ख आप ही हुए। इतना कहकर बीरबल ने अपने कान पकड़ लिया। कुछ पल के लिए पूरा दरबार शांत रहा, फिर अकबर मुस्कुरा दिए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने समझ लिया कि बिना उद्देश्य के किसी का समय बर्बाद करना बुद्धिमानी नहीं, मूर्खता है। सीख, सच्ची बुद्धिमानी केवल दूसरों की गलतियां ढूंढने में नहीं, बल्कि अपने निर्णयों की समीक्षा करने में होती है। और जो व्यक्ति सत्य सुनकर उसे स्वीकार कर ले, वही वास्तव में महान कहलाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।